पुलिस ने हंगामा कर रहे कई लोगों को हिरासत में लिया। गली में बिखरे पड़े दिखे भारी मात्रा में पत्थर। संभल की शाही मस्जिद में आज दूसरी बार हो रहा है सर्वे का काम। मौके पर डीएम, एसपी समेत भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। जामा मस्जिद को हिंदू पक्ष के हरिहर मंदिर होने का किया गया दावा। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सर्वे का दिया था आदेश। मस्जिद के सर्वे के लिए मुस्लिम पक्ष ने दी है सहमति। दोनों पक्षों की मौजूदगी में हो रहा है सर्वे। 19 नवंबर को हुआ था पहला सर्वे। जम्मू के सिधरा इलाके में सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। संदिग्ध विस्फोटक की मिली है सूचना। दिल्ली के कई इलाकों में क्षेत्रों में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। कर्तव्य पथ पर सुबह में छाई है धुंध की मोटी परत। दिल्ली के आनंद विहार में करीब 473 पर पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। अक्षरधाम इलाके में छाई धुंध। दिल्ली में लाल किले और आसपास में इलाके में धुंध की परत। चांदनी चौक में AQI 349। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर इलाके में भी आज छाई है धुंध। दिल्ली के AQI बहुत खराब श्रेणी में। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर छाई धुंध की परत। दिल्ली का AQI बहुत खराब श्रेणी में दर्ज हुआ। दिल्ली में प्रदूषण पर काबू पाने में जुटा PWD। राजेंद्र प्रसाद रोड पर किया पानी का छिड़काव। दिल्ली की यमुना नदी में बढ़ा प्रदूषण का स्तर। कालिंदी कुंज इलाके में नदी में तैरते दिखे झाग। आगरा में वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में कोहरे के वजह से धुंधला नजर आया ताजमहल। मुरादाबाद शहर में सुबह में छाया घना कोहरा। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम। मुंबई में सुबह सुबह छाई धुंध। बांद्रा रिक्लेमेशन में धुंध के चलते विजिबिलिटी बहुत कम हुई। मुंबई के कलानगर इलाके में भी छाई धुंध। ड्रोन वीडियो में धुंधला दिखा आसमां। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र की जीत को विकासवाद और सुशासन की जीत बताया। कहा कि विपक्ष का फरेब और नेगेटिव पॉलिटिक्स की हार हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 50 साल बाद किसी गठबंधन को ऐसी जीत मिली है। पीएम मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। महाविकास अघाड़ी से कहीं ज्यादा सीट अकेले बीजेपी को मिली है। पीएम मोदी ने इशारों में उद्धव ठाकरे को धोखेबाज बताया। कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें चुनाव में सबक सिखाया है। पीएम मोदी ने एक है तो सिर्फ एक का नारा दोहराया। कहा कि एकजुटता देश का महामंत्र बन चुका है। जेपी नड्डा बोले, इंडिया गठबंधन को भ्रम पैदा करने की कोशिश की थी। विपक्ष को लगा धर्म जाति के नाम पर बंटकर सत्ता में आ जाएंगे। महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस का सीएम बनना लगभग तय। तीनों दलों के नेताओं की मीटिंग में लगेगी मुहर। देवेंद्र फडणवीस बोले, ये एक है तो सेफ है की जीत है। महाराष्ट्र में नहीं चला वोट जिहाद। खुद को मॉडर्न जमाने का अभिमन्यु बताया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस के फेक नैरेटिव की हार हुई है। एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा, एकता की जीत हुई। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, महाराष्ट्र की जनता ने चुनाव अपने हाथ में लिया था और समाज के सभी लोगों ने महायुति पर प्रेम बरसाया। अजीत पवार ने कहा कि जब से राजनीति में हूं, किसी गठबंधन को ऐसा प्रचंड बहुमत नहीं मिला। महाराष्ट्र की जनता ने विकास पर मुहर लगाई। महायुति की जीत पर उद्धव ठाकरे ने उठाया सवाल। कहा कि लोकसभा चुनाव के 4 महीने बाद भी हालात इतने कैसे बदल सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि नतीजे पूरी तरह से अप्रत्याशित और समझ से परे हैं, लेकिन हम महाराष्ट्र के अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। शिवसेना यूपीटी के नेता आनंद दुबे ने जनादेश को स्वीकारा। कहा कि महाराष्ट्र की जनता की नब्ज नहीं पकड़ पाए, कहीं ना कहीं तो कमी रह गई। महाराष्ट्र रिजल्ट से हैरान परेशान कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल बोले, नतीजे के अविश्वसनीय आए हैं और इसे जांच की जाएगी। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने कहा कि चुनाव नतीजे जनता की भावनाओं से मेल नहीं खाते हैं, हम इसे स्वीकार नहीं करते। कांग्रेस पर हमलावर हुए बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला बोले कि कांग्रेस एक ही पहचान, लोकतंत्र और जनता का अपमान करना। कांग्रेस पार्टी परिवार तंत्र को लोकतंत्र से ऊपर रखती है। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा कि महाविकास अघाड़ी के दुष्प्रचार को महाराष्ट्र की जनता ने नकारा। जनता ने विकास पर मुहर लगाई। मुंबई के मानखुर्द शिवाजीनगर सीट से जीते सपा उम्मीदवार अबू आजमी कहा कि मुझे हराने के लिए अफवाहें फैलाई गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि महाराष्ट्र में अभूतपूर्व जीत के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ गई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। कहा कि महाराष्ट्र में सुशासन और विकास कार्यों की हुई जीत। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का बयान। कहा कि महाराष्ट्र में विकास के लिए लोगों ने मतदान किया। प्रमोद सावंत बोले, मैं महाराष्ट्र की जनता का बहुत अभिनंदन करता हूं। लोगों ने दिखा दिया कि विकसित महाराष्ट्र का सपना साकार हो सकता है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी बोले कि जो लोग ईवीएम को दोष दे रहे हैं, उसी ईवीएम से झारखंड में भी चुनाव कराए गए हैं। झारखंड में नहीं खिला कमल। जेएमएम की अगुवाई में वहां गठबंधन की सरकार रिपीट। हेमंत सोरेन का फिर से मुख्यमंत्री बनना तय। झारखंड के नतीजों पर सीएम सोरेन ने जनता का आभार जताया। कहा कि राज्य में इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों का रहा बेहतरीन प्रदर्शन। जेएमएम गठबंधन की जीत के बाद हेमंत सोरेन ने बेटों के साथ तस्वीर शेयर की। लिखा, मेरी शक्ति। झारखंड विधानसभा नतीजों पर बोले जेएमएम नेता मनोज पांडे। कहा कि झारखंड की जनता ने कल्पना सोरेन के आंसुओं का हिसाब चुकता किया। डबल इंजन की बातें वो लोग करते थे, लेकिन डबल इंजन यहां दिखा।
झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम पर बोले झारखंड के कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर कहा कि कांग्रेस के बारे में अफवाह फैलाने वालों को जवाब मिला है, ये एक सम्मानित जनादेश है। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे पर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी बोले, हम सब अपनी खामियों को देखेंगे, कहां चूक हुई। बाबूलाल मरांडी ने घुसपैठियों के मुद्दे को बताया राष्ट्रीय मुद्दा, कहा कि झारखंड सरकार ने उनके राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनाए हैं, इसलिए ये जांच का विषय है। बीजेपी की हार पर बोले पूर्व सीएम चंपाई सोरेन जनादेश का सम्मान करते हैं। चुनाव परिणाम पर बोले सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, झारखंड में हार मिले मेरे लिए बेहद दुखद है। अब बात करते हैं उपचुनाव की। यूपी के उपचुनाव में चला योगी का जादू, 9 में से 7 सीटों पर बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की। सिर्फ करहल और सीसामऊ में अखिलेश के उम्मीदवार जीते। सीएम योगी ने कुदर की जीत को बताया राष्ट्रवाद की जीत, कहा कि बटोगे तो कटोगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसी के साथ झूठ और लूट की राजनीति का अंत हुआ। सीएम योगी ने दावा किया कि अगली बार सीसामऊ और करहल भी जीतेंगे। समाजवादी पार्टी की सीट घटी और वोट भी। सीएम योगी ने विरोधियों पर निशाना साधा, कहा कि तुष्टीकरण और सांप्रदायिक ताकतों को मिली हार, शॉर्टकट से सरकार बनाने पर फिर हारे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि करहल में कभी कमल नहीं खिला, लेकिन 2027 में जरूर खिलेगा। केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर तंज, कहा कि समाजवादी पार्टी अब समाजवादी पार्टी हो गई है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जीत के लिए पीएम मोदी का आभार जताया, कहा कि पीएम की योजनाओं को सीएम ने जन जन तक पहुंचाया। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, इलेक्शन को करप्शन का पर्याय बनाने वाले दुनिया के सामने आए। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि पुलिस और सरकारी मशीनरी के वजह से बीजेपी जीती है। पहली बार चुनाव में लोकतंत्र बनाम तानाशाही देखी गई। कांग्रेस ने भी बीजेपी पर हमला बोला। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि वोटर्स को डरा धमकाकर बीजेपी ने जीती है। यूपी के मंत्री संजय निषाद ने कहा कि जनता ने सरकार के काम के आधार पर वोट किया, विकास को चुना। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बयान, बोले कि कार्यकर्ताओं का परिश्रम है। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लिया। वायनाड से चुनाव जीतने पर बोली प्रियंका गांधी, ये जीत इस बात का प्रमाण है कि मेरे भाई राहुल गांधी ने वायनाड में काम किया है। जर्मनी और इंग्लैंड के दौरे पर जाने से पहले मुंबई में बोले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, फरवरी में हमारा वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन होगा। 2025 को मध्य प्रदेश में उद्योग वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। गोवा के नेवेलम ग्राउंड में सांखोली युवा उत्सव का आयोजन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उद्घाटन किया। आज बाबा बागेश्वर की यात्रा नौगांव से शुरू होकर देवरी तक जाएगी। इस दौरान 22 किलोमीटर की यात्रा तय होगी। कैलाश मकवाना होंगे मध्य प्रदेश के नए डीजीपी। देर रात गृह विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन। वर्तमान डीजीपी सुधीर सक्सेना 30 नवंबर को रिटायर्ड होंगे। अमृतसर कटिहार आम्रपाली एक्सप्रेस में टीटी ने बचाई यात्री की जान। पैसेंजर को हार्ट अटैक आने के बाद टीटी राजीव कुमार और मनमोहन कुमार ने सीपीआर देकर जान बचाई। स्कूटी की पहली सर्विस का बिल देखकर भड़के शख्स ने हथौड़ों से स्कूटी पर चोट किया। 1 महीने पहले खरीदी गई स्कूटी की सर्विस का बिल आया था 90,000 रुपए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कोलकाता में उल्टाडांगा इलाके में 10 से ज्यादा घरों में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल की 6 गाड़ियों ने काबू पाया। असम के जोरहाट में अनूठी डाक टिकट संग्रह प्रदर्शनी लगी। डाक टिकटों, पोस्टकार्ड और अन्य यादगार वस्तुओं का एक समृद्ध संग्रह सिपापेक्स शिवसागर पोस्टल डिवीजन ने किया आयोजित। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अटल टनल के पास हुई बर्फबारी। पारा गिरने से और बड़ी ठंड। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में हुई बर्फबारी। घरों और सड़कों पर जमी नजर आई बर्फ की परत। बर्फबारी की वजह से पूरा इलाका नजर आया सफेद। दूर दूर तक दिखी बर्फ की चादर। सऊदी अरब के जद्दा में आज से आईपीएल का मेगा ऑक्शन। 577 खिलाड़ियों पर 641 करोड़ रुपए की लगेगी बोली। 10 टीमों के मालिक पहुंचे। आज दोपहर 3 बजे शुरू होगी मेगा ऑक्शन की नीलामी। रात 8 बजे तक लगेगी खिलाड़ियों पर बोली। हर महीने 3 साल में एक बार होता है मेगा ऑक्शन। आईपीएल ऑक्शन से पहले श्रेयस अय्यर का कमाल। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में गोवा के खिलाफ जड़ा नवाद शतक। सिर्फ 57 गेंदों पर 130 रन बनाए हैं। 11 चौके और 10 छक्के से जड़े। श्रेयस अय्यर की तूफानी पारी के दम पर मुंबई ने 250 रन बनाए हैं। पृथ्वी शॉ ने खेली है 33 रनों की पारी। 26 रन से हारी है गोवा की टीम। पूर्व दिग्गज क्रिकेटर वसीम अकरम ने ऑस्ट्रेलिया को दी चेतावनी। पर्थ की बदलती पिच पर चौथी पारी में खेलना होगा मुश्किल। जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया की पारी में 5 विकेट झटके। बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में 11वीं बार झटके हैं 5 विकेट। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के सेमीफाइनल में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी हुई बाहर। कोरिया की टीम ने सेमीफाइनल में हराकर बाहर किया। उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती। क्रिकेटर मयंक अग्रवाल और विशक विजय कुमार हुए शामिल। अहमदाबाद में अडानी अहमदाबाद मैराथन का आयोजन। मिताली राज, श्यामी खेर और रमेश बाबू ने दिखाई हरी झंडी। भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञान नंद बोले कि मैं यहां आकर और इस मैराथन का गवाह बनकर बहुत खुश हूं।